शाम का टाइम है। अब मैं मतलब कि खाना बनाने से पहले शाम का काम करने से पहले विवान को काम करवाने होमवर्क करवाने के लिए बैठ गई थी। और हाँ, फ़िलहाल तो मैंने अपने लिए चाय बना ली थी और पापा के लिए। आजकल पापा को ज़ुकाम हो रखा था तो पापा भी पी लेते हैं, नहीं तो यहाँ पे कोई चाय नहीं पीता है, सिर्फ़ मेरे के अलावा सिर्फ़ मैं ही चाय पीती हूँ। फिर कभी-कभी मैं आलस में मतलब कि कर देती हूँ कि अकेले के लिए क्या चाय बनाऊँ। लेकिन तो आजकल पापा भी पी रहे हैं तो पापा के सहारे मैं भी पी लेती हूँ, कि पापा को ज़ुकाम हो रखा है। तो इधर मैं विवान को जो था ना होमवर्क करवा रही थी, तो विवान ना बहुत ही नौटंकी से कर रहा था, नाटक कर रहा था ना काम करने का। छोटे बच्चे को भाई काम करवाना ना बड़ी ही दिक्कत आती है। जैसे कि मैं पहले भी ना मतलब कि स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ छोटे-छोटे बच्चों को, तो बहुत ही दिक्कत आती थी। अब अपने बच्चे को पढ़ाना पड़ा तो और दुगना ही दिक्कत आ रही, क्योंकि बच्चा हमसे डरता ही नहीं है, अपना बच्चा बिल्कुल नहीं डरता है। तो इधर मैं मतलब कि धमका भी थोड़ा से रही, डरा भी रही थी। मैं कहा काम कर लो, नहीं तो फिर लोयन आ जाएगा। लोयन के नाम से विवान जो डर जाता है। तो काम करवा रही थी, फिर कह रहे नहीं मम्मा मेरे हाथ मतलब पकड़ के करवाओ, तो नहीं कर रहा था ये। तो मैंने 2 लाइन जो थी ना हाथ पकड़ा के करवा दी थी। मैं कहा बाकी की जो लाइन है तुम करो अपने आप, मैं नहीं करवाऊँगी। तो जो मतलब कि कर भी रहा था, अब तो मैं क्लैपिंग कर रही थी। मैं कहा इससे ना कि उसे अच्छा लगे तो वो अपने आप ही करने लग जाए, तो इसलिए वो करे जा रहा था। फिर बोला, नौटंकी भी कर रहा था, कह रही नहीं मम्मा मेरे हाथ में ना दर्द हो रहा है, मेरे से पेंसिल नहीं पकड़ी जा रही है। मतलब ऐसी-ऐसी हरकतें, ऐसी-ऐसी बातें करता है ना, मतलब हँसी सी आ जाती है इसकी हरकतें करते हुए। लेकिन फिर भी मैं कह रही थी नहीं तुम काम कर लो जल्दी से, शाम के टाइम तुम्हारे दोस्त आ जाएंगे तुम्हें बुलाने के लिए, फिर तुम खेलने चले जाओगे, फिर तुम होमवर्क भी नहीं कर पाओगे, फिर मैडम स्कूल में तुम्हें मारेंगी। तो फिर किसी मतलब कि करने के लिए बैठ जा रहा था, फिर बार बार गुस्सा भी हो जा रहा था कि नहीं मम्मा मैं नहीं करूँगा। मैं कहा ठीक है, मैं भी गुस्सा हो जा रही, तुम मत करो, मैं भी नहीं करवाऊँगी। तो कह रहे नहीं मम्मा मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, ये देखो कैसी नौटंकी करता है। मतलब हंसी हुई आती है इसकी नौटंकी करने पे। तो इधर होमवर्क हो गया था, फिर विवान जो था ना चला गया था बाहर घूमने के लिए, और पापा जो थे ना वो ग्रीशा को लेके मतलब बाहर बोकर में गली में घुमा रहे थे। जब तक मैं शाम की झाड़ू लगा रही थी, मैं कहा झाड़ू ही लगा लेती हूँ पहले फटाफट से। और जो ग्रीशा थी ना बिना मतलब कि चप्पल पहने ना बोकर में घूम रही थी। मैं कहा कहीं बाहर होते हैं ना पत्थर वत्थर होते हैं, कुछ भी मतलब गली में कोई कुछ भी फेंक देता है, तो अभी सॉफ्ट है उसके पैर गड़बड़ ना जाए। तो फिर मैं चप्पल लेने के लिए आई थी उसकी, तो चप्पल पहना के इसके बाद सीधे मैं आ गई हूँ किचन में। तक ये कि पापा दोनों को बाहर देख रहे हैं, खेल रहे हैं दोनों बच्चे, जब तक मैं खाना बना लूँ। वैसे भी दाल चावल बनाने हैं। और काढ़ा जो था मम्मी का रखा हुआ था बनने, तो बन चुका था काढ़ा, क्योंकि आज वो ना काढ़ा जब से बीमार पड़ी हैं तो हॉस्पिटल में, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रही हैं सारा। तो वहाँ पे ना वही जड़ी बूटियाँ और ये सब काढ़ा वाढ़ा ही दे रहे हैं उनको खाने पीने के लिए, दवाई वाई। तो उनका काढ़ा पीती हैं सुबह शाम दोनों टाइम। तो इधर मैं दाल डाल रही थी। और हाँ, यहाँ पे ना हमारे यहाँ पे जो ससुराल में ना लहसुन प्याज बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, मगर ये खाया तो जाता लेकिन पापा मम्मी नहीं खाते हैं। अगर हम लोग खाना चाहे तो अपना अलग से सब्ज़ी बनाना मतलब बनाना चाहे तो बना सकते हैं। लेकिन वही है ना कि फिर 4 लोग हैं, 4 लोग में से 2 की मतलब लहसुन प्याज की बनाओ और 2 की बिना लहसुन प्याज की ना, तो बड़ी दिक्कत आती है। फिर बच्चे भी 2 तो भाई पॉसिबल नहीं हो पाता, मैं थक भी जाती हूँ। तो मैं ऐसा करती हूँ ना कि एक ही साथ ही दाल मतलब डाल देती हूँ सबकी, और जब जीरे से छोंक देती हूँ। फिर इसके बाद जो अपना अगर फ्राई से लहसुन और प्याज से फ्राई करना चाहती हूँ ना, तो फिर कभी मन कर जाता है तो कर भी लगा लेती हूँ अलग से, नहीं तो फिर वही जो जीरे का छोंक लगाती हूँ बाद में फ्राई करती हूँ जीरे से, उसी मतलब वही खा लेते हैं। क्योंकि गर्मी भी है, गर्मी में फिर बच्चा भी है, मतलब बच्चे के अकॉर्डिंग फिर मुझे ना सिंपली दाल और मतलब कि बना लेती हूँ कि बच्चे भी खा लेंगे मेरे दोनों। कि मैं लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ ना, हाँ यहाँ पर डाली भी नहीं जाती लाल मिर्च, हरी मिर्च ही डाली जाती है। तो फ्राई तो लहसुन उससे होता है जीरे से, तो क्या करती हूँ ना टमाटर ना उसी में डाल देती हूँ दाल में ही, जिससे कि ना सीटी जो लगती है ना दाल पक जाती है, तो साथ में जो टमाटर होता है ना वो भी घुल जाते हैं। फिर जीरे से ही फ्राई करना होता है, अगर लहसुन प्याज बाद में फ्राई करो होता तो टमाटर अच्छे से मतलब गल जाते हैं, ऐसे गलते भी नहीं है। और फिर जीरे के लिए क्या टमाटर वमाटर डाल के फिर करो, मैं उसी में ही डाल देती हूँ। और हरी मिर्ची यूज़ करते हैं, लाल मिर्च तो जैसे मैंने आपको बताया करते ही नहीं है। और पापा तो बाहर देख ही रहे हैं बच्चों को, जल्दी से काम कर लूँ अपना, किचन का दाल चावल बनाने हैं। और पापा मम्मी के लिए मतलब आटा गूंदना है 4-5 रोटी का, क्योंकि वो खाएंगे नहीं चावल पापा खाते नहीं, और मम्मी तो जब से बीमार हुई जब से तो चावल ही छोड़ ही दिया उन्होंने। तो वो उनके दोनों के लिए आटा लगाना पड़ेगा, बाकी हम दोनों मतलब कि दाल चावल ही खाएंगे। और ये हमेशा ना चावल ही पसंद ही करते हैं रात को, हल्का खाना। रोटी तो बिल्कुल ही नहीं, जब से गर्मी ज़्यादा स्टार्ट हुई है ना तब से तो उन्होंने रात को रोटी खाई नहीं होगी, मुझे तो नहीं लगता। हमेशा चावल ही डालती हूँ उनके लिए, चावल ही बनवाती हैं।
तो ज़्यादातर मोस्टली जो है ना शाम को ना चावल ही बनते हैं, दाल चावल, और बहुत कम चांस होगा जब तक सब्जी रोटी बन जाएगी शाम को, वरना दाल चावल ही बनती है। तो एक पे रख दिया मैंने दूध उबालने के लिए, मैं जब तक मेरे दूध और ये दाल की सीटी लगेगी, जब तक मेरे जो किचन में जो बर्तन पड़े हैं गंदे शाम के चाय वाय के, या फिर विवान जो लंच वंच ले जाता है उन सब के, तो वो फिनिश कर मतलब कि धो लेती हूँ। इसके बाद फिर दाल चौक के चावल भी डालने हैं। फिर पता क्या क्या होता है, 6 बजे तक ना कोशिश करती हूँ सारा काम निपटा दूँ अपना, कि इसके बाद मैं छत पे आ जाती हूँ बच्चों को लेकर, क्योंकि सारा दिन ना नीचे रहते हैं बच्चे भी परेशान हो जाते हैं अंदर ही अंदर रह के, और भाई पापा ही घुमा देते हैं थोड़ा गली में बाहर आधा घंटे के लिए, और फिर मैं भी रहती हूँ, मैं भी बाहर नहीं निकलती हूँ। फिर छत पर इतनी धूप होती है ना, हद से ज़्यादा तो निकलना पॉसिबल होता है दिन में, तो शाम के टाइम ही फिर दोनों बच्चों को लेकर मैं छत पर आ जाती हूँ, जिससे कि बच्चे का भी मन मतलब कि थोड़ा बहल जाता है, अच्छा लगता है, और मैं भी थोड़ा ऊपर आ जाती हूँ, मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि फिर 9 बजे फिर नीचे उतर के जाना पड़ता है, फिर पापा की पूजा ख़त्म हो जाती है, फिर पापा को मतलब कि रोटी वोटी सेक के देनी पड़ती है, फिर 9 इसके बाद ही फिर 10-11 बजे तक काम में लगे रहो। फिर रात को मतलब कि पूरा हाउस वाइफ का ना काम ये पूरी सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक लगे रहो काम में, कोई मतलब उनका टाइम टेबल नहीं होता, कब उनको फ्री होना, कब उनको बिजी रहना, कुछ समझ नहीं आता है। तो यही है। इसके बाद फिर मैं चावल वावल लेके आ गई थी, मैं कहा चावल साफ़ कर लेती हूँ, और गैस वैस भी साफ़ साथ में, मतलब क्या गैस भी साफ़ करती रहती हूँ, स्लैब भी साफ़ करती हूँ, जैसे कि मेरा किचन ना गंदा ना रहे, क्योंकि एकदम से ही सारा गंदा रहता है ना, तो मेरे को देखने में भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हाथों हाथ मतलब कि साफ़ करती रहती हूँ मैं गैस और स्लैब को अपने, और बस जल्दी से काम निपट जाए मेरा, जल्दी से खाना बना लूँ, क्योंकि इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रखी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अब पता नहीं क्यों इस साल पे ज़्यादा ही गर्मी हो रही है, पहले ये किचन में घुसो तो पूरा भीग जाओ, जैसे कि नहा ही लिया हो। तो बस क्या करें, मजबूरी है। मजबूरी क्या है, खाना खाना तो बनाना तो पड़ेगा ही। और फिर पल्ले में रह रहा ना, तो मेरी सारी घुमौरी निकल आई हैं, क्योंकि पापा रहते कब मतलब कि अंदर आ जाए किचन के साथ, मतलब कि रूम है मंदिर, तो वहाँ तक पापा भी आ जाते हैं, तो मुझे ना पल्ला रखना पड़ता है सर पे, नहीं तो गर्मी तो बहुत लगती, गर्दन में सर में ऐसी लगती है कि मतलब नहीं क्या हो गया हो। मुझे पता है कि वहाँ के मतलब अच्छे लगते हैं, जहाँ पे कुमाऊँ हिमाचली वो होते हैं ना, अपनी बहू को पल्ला नहीं करवाते हैं, हमेशा लड़कियों की तरह ही रखते हैं। और हमारे साइड भी हैं जिसकी मतलब सोच अच्छी है, और आज की मतलब कि सोच रखते हैं, तो वो अपनी बहू को मतलब कि पल्ला नहीं करवाते हैं, खाली हाँ सर पे रखवा लेते हैं, लेकिन पल्ला नहीं करवाते। लेकिन कोई कोई होता है ना कि पल्ला ही रखवाना पसंद करता है, कि पल्ला ही रख के रखे हमारी बहू हमारे सामने घूंघट में ही रहे। तो क्या करें, मजबूरी है, करना तो पड़ता है, वो चाहते हैं तो हमें करना भी पड़ता है। और हमारे यहाँ तो पता है ना लेगी और ना ही जीन्स मतलब, और ना ही ये टी शर्ट कोई भी कुछ भी अलाउड नहीं है, खाली सूट सलवार ओनली पहन सकते हैं। जब मैं स्टार्टिंग मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे को बोला गया था कि घुटनों से नीचे तक मतलब कुर्ता सिलवाना है, जो पैर की एड़ी नहीं होती है वो नहीं दिखनी चाहिए, मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट मतलब कि कर रखा था मेरे ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मैं जब अपने घर में मैंने इस तरीके से देखा नहीं था, क्योंकि मेरी भाभी भी आई थी शादी के बाद, तो हमने भी इतना मतलब भाभी को रोक टोक नहीं करा था पहनने ओढ़ने के लिए। मैं कहा जो भी उनका मन करे पहनने ओढ़ने का वो पहन ओढ़ सकती हैं, और अभी भी वही हाल है, वो भी अपना मम्मी ने मैंने पापा ने कभी टोका ना मेरी मम्मी ने टोका, जो उनका मन करता वही पहनती है, लेगी वाले सूट पहन लेती हैं, पैंट वाले सूट पहनती हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। क्या आपके यहाँ भी ऐसे ससुराल वाले हैं जो बिल्कुल पहनने ओढ़ने में इतना ही मतलब कि रोक टोक करते हैं? तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मुझे भी, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद यहाँ ही पे हैं, और तो ज़्यादा सोच सबकी बदल गई है, सब चाहते हैं कि मतलब कि अच्छे से रहे बहू बेटियाँ हमारे घर। और इधर मेरे सारे बर्तन थे जो इकट्ठे करे थे मैंने, सारे धुल गए थे। और दाल में कितना भी कम पानी डालो इस कुकर से ना, ज़रूरी मतलब कि पानी निकलता है। और गैस मतलब जब साफ़ करो उसके बाद जब पानी कुकर का निकलता है ना दाल का, तो बहुत ही गुस्सा आती है, क्योंकि गैस साफ़ हुई और फिर गंदी हो जाती है दोबारा। तो इधर मेरे मतलब बर्तन धुल गए सारे। अब मैं मतलब कि दाल वाल छौंकूँगी वही जीरे से, जैसे कि आपको बताया कि लहसुन प्याज नहीं पड़ता है। फिर दूध भी उबल जाएगा, फिर चावल डाल के आटा तो गूँध चुकी हूँ, बस फिर ऊपर लेके जाऊँगी बच्चों को। हाय करो इवन, हाय करो। ये शाम का टाइम ना मैं ऊपर से नीचे आ गई थी, क्योंकि दोनों बच्चे ना बहुत ही दुखी कर रहे थे, रुक ही नहीं रहे थे। तो गर्मी इतनी थी कि हवा भी नहीं लग रही, मतलब कि चल रही थी, जैसे कि बच्चे आराम से रहे। इसके बाद ये भी आ गए थे,
और ये बैग में से मतलब टिफ़िन निकालने के लिए खोलती हूँ, और फिर शाम को जब आते हैं ना तो दोनों बच्चे ना एक राउंड लगा के तब अंदर घुसने देते हैं इनको। तो उसके बाद ये पिज़्ज़ा लेके आए थे, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं था, लेकिन मैंने देख लिया था टिफ़िन के बहाने। मेरा टिफ़िन निकाला था तो मैंने पिज़्ज़ा ही देख लिया था। इसके बाद हम ना खाना ले आए थे खाने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए। फिर बच्चे भी साथ में ही खा लेते हैं। अब इनके साथ खा रही थी, उन्होंने कहा तो मैं एक को खिला रहा हूँ तो दूसरों को खिला। फिर मैं ग्रीसा को खिलाने लग गई थी, तो ग्रीसा भी खा रही थी साथ में, कि दोनों बच्चे साथ में ही खाते हैं। हम मतलब बैठ के दोनों को ही खिला देते, जैसे कि बच्चे को थोड़ा बहुत खा भी लें। इसके बाद फिर उन्होंने बोला कि मैं पिज़्ज़ा भी लाया, मगर मैंने पता है लाए हो, मैंने पहले ही देख लिया था। ये देखो ग्रीसा हमारी चलने की बहुत कोशिश करती है, तो उन्हें खड़ा थोड़ी देर ना खड़ा करने की कोशिश करते हैं कि खड़ी हो जाए। तो खड़ी तो हो जाती है बिना किसी सहारे के, लेकिन अभी थोड़ा ना चलना नहीं सीखी है। तो कोई बच्चा होता है कोई जल्दी सीख लेता है चलना, कोई लेट सीखता है चलना। तो ग्रीसा को टाइम लग रहा थोड़ा। तो बस दोस्तों, मेरा ब्लॉग यहीं तक का था, और आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कर दिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।